क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 255, ठीक है। पेज नंबर 255 में जो डू दिस है, उस डू दिस को अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 16.1 के जस्ट पहले जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। हमको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर लिखना है ए बी, ठीक है। आपको पहले बताया था ये जो ए बी है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं है, ठीक है। ए इंटू बी नहीं है, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। चाहे वो 1 to 12 हो, 3 to 32 हो, 43 हो, 89 हो, कुछ भी ऐसा नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है ए बी। जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, 2 डिजिट नंबर को। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ठीक है। और इसके डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर ऑब्टेन होगा, ठीक है। जैसे ये ए बी को यदि मान लीजिए 12 है तो रिवर्स करने से क्या बनेगा, 1 2 है तो रिवर्स करने से बनेगा क्या होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 89 है तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स करना मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे। ये 25 है तो रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि ये 5 जो है वो आगे चला गया और ये 2 जो है, ये 5 आगे चला गया, 2 अपने आप पीछे हो गया, ठीक है। यानी 5 के जगह में 2 आ गया, 5 के जगह में ये 2 आ गया और ये 2 के जगह में ये 5 चला गया, 52 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का है। तो जो नंबर ऑब्टेन होता है इसके रिवर्स से मतलब बी ए बी है तो बी ए हो गया, ठीक है। तो फाइंड देयर सम, ओके। लेट्स द सम बी ए 3 डिजिट नंबर DAD, ठीक है। मान लीजिए अब क्या करना है कि एक 2 डिजिट नंबर ए बी लिखना है, बाद में द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर आएगा वो नंबर लिखना है। उसके बाद दोनों का सम करना है। और क्या बोलता है कि मान लीजिए 3 डिजिट नंबर बनता है, लेट द सम बी ए 3 डिजिट नंबर। मान लीजिए 3 डिजिट नंबर बनता है, वो नंबर क्या बनता है, DAD बनता है, ठीक है। तो DAD बनता है, इसका मतलब क्या कि AB प्लस BA इज इक्वल टू DAD, ठीक है। यही AB 2 डिजिट नंबर है जिसको रिवर्स करने से BA बना। और बोलता क्या है कि ये दोनों को प्लस करने से क्या बनेगा, DAD, ठीक है, बन रहा है। तो AB का बारे में आपको मालूम है, इससे पहले ट्राई दिस मैंने सॉल्व किया है कि ये जो AB नंबर जैसे 12 है तो 12 किस तरह से बना हुआ है, तो A जो है 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 प्लेस पे है ये तो 10 का मल्टीप्लाई है, और B जो है यूनिट का मल्टीप्लाई या 1 का मल्टीप्लाई है, यानी 10A प्लस B है, ठीक है। और BA क्या है, 10B प्लस A है, ठीक है। तो ये दोनों AB की जगह में 10A प्लस B लिख सकते हैं, प्लस का साइन प्लस के जगह में, BA जो है वो 10B प्लस है, क्योंकि B जो है 10 डिजिट में है तो 10 डिजिट में मतलब 10B हुआ, ठीक है। तो 10B प्लस A, 12 को हम लिख सकते हैं, जैसे 12 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। वैसे 35 है, 35 को कैसे लिख सकते हैं, 10A, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे लिखा, तो यहाँ क्या हो गया, 10A प्लस B, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो 10A और A के साथ प्लस हो जाएगा तो 11A हो गया, B और 10B के साथ प्लस हो जाएगा तो 11B हो जाएगा। तो 11A और 11B हो गया, इसमें से 11 जो है हम बाहर निकाल सकते हैं तो 11A प्लस B हो जाएगा। तो 11A प्लस B इधर हो गया और इधर बच गया DAD, क्योंकि DAD सेम टू सेम उतारते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये जो फॉर्मूला इसने निकाला है, ये मैंने ट्राई दिस में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। 11A प्लस B होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको ट्राई दिस में ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए अलग से और फिर मैंने इसको बनाया नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके आगे चालू होता है कि द सम A प्लस B कैन नॉट एक्सीड 18, ठीक है। A प्लस B का जो सम है वो 18 से एक्सीड नहीं होगा, ठीक है। 18 से एक्सीड नहीं हो सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
कि सम ए प्लस बी कैन नॉट एक्सीड 18, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए 2 डिजिट का कोई भी आप नंबर लिखिए, 12 लिखिए, ठीक है, 81 लिखिए, 79 लिखिए, कोई भी नंबर लिखिए और इन दोनों को प्लस करेंगे। जब दोनों डिजिट को प्लस करेंगे ना, ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्लस करेंगे ना तो कभी भी 18 तक नहीं पहुंचेगा। 18 कब पहुंचेगा? सिर्फ 99 होगा ना तभी 18 पहुंचेगा। ये बात समझे ना? तो 99 जो है सबसे 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है, ठीक है। इससे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता ही नहीं है, इसीलिए अब इन दोनों को सम करेंगे तो 18 आएगा। इसलिए ये 18 से कभी भी एक्सीड हो ही नहीं सकता है। तो वही पूछा, ए प्लस बी का वैल्यू कभी 18 से एक्सीड हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये हम जानते हैं। सो यदि, और ये कंडीशन कब बनेगा? जब ए और बी दोनों 9 हो, ठीक है। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए बी के रूप में दिया हुआ है, और ए बी के रूप में वैल्यू यदि दिया हुआ है, 2 डिजिट नंबर ए बी के रूप में दिया हुआ है, तो निश्चित है ए कुछ और होगा, बी कुछ और होगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो ए और बी सेम टू सेम है और मैक्सिमम 9 ही है, तो भी 18 ही होगा, 18 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 9, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है, तभी 18 होगा। 18 से ज़्यादा होने का कोई सवाल तो है ही नहीं। आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, इज डैड ए मल्टीपल ऑफ 11? क्या डी ए डी, जो ये डी ए डी आया, ये 11 का मल्टीपल है क्या? तो 11 का मल्टीपल तो है ही ना, क्योंकि ए प्लस बी इंटू 11 है, यानी 11 मल्टीप्लाई में है, तो 11 का मल्टीपल तो है ही। ये तो फॉर्मूला में इसने यहीं पे बता दिया है, ठीक है। और ट्राई दिस में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? यस डैड इज मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। 11 का ये मल्टीपल डैड है। डैड का वैल्यू कितना होगा ये आगे के क्वेश्चन में है, इसलिए यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर मेड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ सेम नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट नंबर है और उसको रिवर्स करने से जो नंबर बनता है उन दोनों का सम जो होता है हमेशा 11 का मल्टीपल होता ही है। ये हमने ट्राई दिस में देखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि हाँ वो 11 का मल्टीपल हमेशा होता ही है, ठीक है। इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। और ये 11 का मल्टीपल होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछा है कि इज डैड इज द मल्टीपल ऑफ 11? क्या डैड 11 का मल्टीपल है? तो आंसर सिर्फ इतना ही, यस डैड इज मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। वाई पूछा नहीं है, इसलिए हमको वाई का जवाब, बिकॉज और इसके आगे का जवाब हमको देने की ज़रूरत है नहीं, मैंने फिर भी आपको दे दिया, ठीक है। और इससे रिलेटेड ट्राई दिस भी मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो वो आप देखेंगे इसके जस्ट पहले, इसे जस्ट 1 या 2 क्वेश्चन पहले ही बनाया हुआ है, ठीक है, ट्राई दिस, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इज डैड लेस देन 198? क्या डैड 198 से लेस है क्या? ठीक है, तो लेस होगा क्या? 198 से लेस होगा क्या? तो हम बोलेंगे यस डैड इज लेस देन 198। 198 से लेस होना ही होना है। क्यों लेस होना है? क्योंकि हमने देखा है कि इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 11 इंटू ए प्लस बी होता है ना। और ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना बोला था मैंने? मैक्सिमम वैल्यू 99, ठीक है। ए प्लस बी जो 2 डिजिट नंबर है उसका मैक्सिमम वैल्यू 99, तो ए प्लस बी कितना हुआ? 18 हुआ। 18 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 होगा। तो 198 से ज़्यादा तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर, मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर कितना होता है? 99 होता है। तो मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर यदि 99 होता है और उस 99 के दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो 18 आएगा, और 18 को यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा। इसीलिए डैड जो होगा वो हमेशा 198 से लेस ही होगा, 198 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यस डैड इज लेस देन 198, ठीक है। बिकॉज वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू जो है कैन नॉट एक्सीड 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो
11 a प्लस बी इज इक्वल टू 11 इंटू 18 इज इक्वल टू 198, ठीक है। और या इसमें क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यस को हटा के, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, a b के इक्वल नहीं है देन, ठीक है, देन, ठीक है, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, देन डेड इज लेस देन 198, ठीक है, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको काट लीजिए, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 9, ठीक है, a और b दोनों का वैल्यू 9 के बराबर है, देन ओनली क्या होगा, डेड इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 198, ओके। अदरवाइज बाद में लिख देंगे, अदरवाइज, ठीक है, डेड इज लेस देन, अदरवाइज ऑलवेज, ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज डेड इज लेस देन 198। सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जब a b के बराबर हो और 9 के बराबर हो, ठीक है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 8 यदि होगा, या 7 होगा, या 6 होगा, 5 3 होगा, तो भी 198 तक नहीं पहुंच पाएगा। एक ही कंडीशन ऐसा है जब a इज इक्वल टू b है और इन दोनों का वैल्यू का बराबर कितना है, 9 है, तभी ऐसा कंडीशन है कि वो 198 आएगा। अदरवाइज ऑलवेज डेड इज लेस देन 190, डेड जो होगा 198 से लेस ही होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ a प्लस बी कभी भी 118 से एक्सीड कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो 198 से कम ही होगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें जोड़ लीजिएगा, इफ a इज इक्वल टू b इक्वल टू 9 देन ओनली डेड इज इक्वल टू 198, ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अदरवाइज ऑलवेज डेड इज लेस देन 198, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, 11 के मल्टीपल का जितना भी 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो सारे के सारे हमको लिखने हैं, ठीक है, कहाँ तक, 198 तक, ठीक है। तो 11 का जो भी मल्टीपल है आप फटाफट लिख दीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं मुश्किल, ठीक है। तो ऑल द 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11 का जो मल्टीपल है अप टू 198 इज एज बिलो, ठीक है, एज बिलो ये सब है, क्या है, 11 9 जा जो होता है ना 99 होता है, 2 डिजिट नंबर होता है, इसलिए 9 तक नहीं लेके 10 से चालू करेंगे। तो 11 10 जा 110 हो गया, 11 11 जा 121 हो गया, 11 12 जा 132 हो गया, 11 13 जा 143 हो गया, 11 14 जा 154, 11 15 जा 165, 11 16 जा 176, 11 17 जा 187 और 11 18 जा 198 आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्योंकि अप टू 198 दिया है इसलिए 198 पे लाके छोड़ दिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, ठीक है, ए और डी का वैल्यू हमको निकालना है। ये जो डेड बार बार लिख रहा है, ये डेड में ए का वैल्यू कितना है और डी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, आपको मालूम है, ये कोई क्या है 3 डिजिट नंबर है, जैसे 123 है, 432 है या 769 है, इस तरह से कोई भी 3 डिजिट नंबर है। तो चूंकि आगे और पीछे डी है यानी एक ही नंबर है और बीच वाला जो नंबर है वो अलग है, तो वो क्या होगा, किस तरह का नंबर होगा, ये 3 डिजिट नंबर है पर किस तरह का नंबर होगा कि जैसे आगे में 2 है तो पीछे भी 2 होगा, तो 2 2 और बीच में क्या होगा 7 हो जाएगा। मान लीजिए ए का वैल्यू 7 है तो 2 2 7 2, ठीक है, या 3 6 3, ठीक है, या 9 1 9, इस तरह का कोई नंबर है, ठीक है। तो 2 नंबर सेम और बीच वाला नंबर उतना ही जितना कि यहाँ पे आप रखेंगे सेम टू सेम। देखिए यहाँ भी ए प्लस बी आया और यहाँ पे भी ए आया, तो ये ए जो है
इस ए के बराबर होना चाहिए और डी जो है बिल्कुल अलग, कोई दो सेम टू सेम नंबर होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ए और डी का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए निकालिए आप। एज वी सी द मल्टीपल ऑफ 11 का जैसे हमने मल्टीपल ऑलरेडी देखा हुआ है वो, द वैल्यू ऑफ डेड विल बी, डेड का वैल्यू कितना होगा, तो ये तो है वही ए प्लस बी के हिसाब से ही हमने सब निकाला है इसको, 11 इंटू 10, 11 इंटू 11, 11 इंटू 12। तो ये कौन सा, देखिए तो कौन सा मैच करता है, तो ए का वैल्यू यदि 2 माना जाए, ठीक है, और डी का वैल्यू एक, इसमें ऐसा एक ही ऐसा है 121 जिसमें कि आगे और पीछे दोनों जगह में 1 है। देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ 1 है और लास्ट में 0 है, यहाँ 1 है लास्ट में 2 है, सेम नहीं है। ये 1 है लास्ट में 3 है, तो 1 और 3 सेम नहीं हुआ। यहाँ स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में 4 है, तो सेम नहीं हुआ। ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, सेम तो सिर्फ ये है। इसका मतलब इसको यदि डी मानेंगे और इसको यदि डी मानेंगे तो डी हो गया, और इसको मान लीजिए ए, तो ए का वैल्यू 2 आया, तो ये डेड बन गया, यानी 1 to 1 बन गया। तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब वैल्यू कितना होगा, 11 इंटू 11 होगा, यानी 121 होगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ डेड विल बी 121, ठीक है। और फॉर्मूला कैसा था हमारा, 11 ए प्लस बी था, ठीक है। तो 11 तो अलग ही था। अब a प्लस बी का वैल्यू हमारा 11 ही आना, क्योंकि एक 11 छोड़ देंगे दूसरा भी 11 ही है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। 11 में a का वैल्यू हमने क्या बोला, ये 2 है, क्योंकि डेड में a सेम टू सेम इस a के सेम है, तो यहाँ a का वैल्यू 2 आ गया, इस मतलब ये वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे यदि 2 रखेंगे, ठीक है, दोनों का सम का वैल्यू 11 है, तो निश्चित है ये तो 9 ही होगा, है ना। 2 + 9 ही 11 होता है, यानी बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2, डेड से हमने देखा कि ए का वैल्यू क्या है, क्योंकि डेड में बीच में ए है, तो ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 1 है, ठीक है। एंड ऑल्सो ए प्लस बी इक्वल टू 11, ठीक है, ए प्लस, क्योंकि 11 इंटू 11 है, तो ए प्लस बी 11 हो है, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 11 है, तो ए का वैल्यू 2 रखा है, तो 2 + बी इक्वल टू 11 हुआ। बी का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया, 11 में 2 गया तो 9 बचा, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। एंड 11 a प्लस बी इज इक्वल टू डी विल बी 11 2 + 9 इक्वल टू 121, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो इसके साथ ही डू दिस पेज नंबर 255 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।